मसीह में मेरे प्रियो सबों को यीशु सहाय। आज मेरे संदेश का विषय है प्रार्थना। आज हर तरफ मसीहियों के बीच में एक ही बात की चर्चा है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और यीशु का दूसरा आगमन निकट है। आइए जानते हैं हमारे प्रभु ने चेलों से इस विषय में क्या कहा था। हम मत्ती 24 अध्याय में पढ़ते हैं उन सभी घटनाओं को जो कि अंत के दिनों में होंगी। परंतु यीशु ने जब अपने चेलों को अंजीर के पेड़ का उदाहरण दिया, उस बात को मैं आज आपको पढ़कर सुनाऊंगी। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। तो आज हमको जागते और प्रार्थना करते रहना है। इसीलिए आज उद्धार पाए हुए हर मनुष्य को प्रार्थना योद्धा बनना है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातें करना। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आइए जानते हैं कि बाइबल में लोगों ने प्रार्थना करना कब से शुरू किया। उत्पत्ति 4:26। सेत को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। सेत आदम का पुत्र था। प्रार्थना करने वाले विश्वासी में परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए। यीशु जिसे पिता ने भेजा है जानना चाहिए, जैसे पतरस ने जाना था, अंद्रयास ने जाना था, याकूब और यूहन्ना ने जाना था और चेलों ने न जाना था, और यहाँ पर सामरी स्त्री ने जाना था। यूहन्ना 4:10। यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। सामरी स्त्री ने सुना था कि मसीहा आने वाला है, पर नहीं जानती थी कि जिससे वह बातें कर रही है वो वही है। पर जब उसने यीशु को जाना तब उसका और उसके द्वारा सारे गांव का उद्धार हुआ। अगर किसी को प्रार्थना करना नहीं आता तो पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। यीशु ने पवित्र आत्मा को हमारी सहायता के लिए ही भेजा है। रोमी 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यीशु ने भी अपने चेलों को उनके अनुरोध पर प्रार्थना करना सिखाया था, जिसे हम पाते हैं मत्ती 6 उसका 5 पद से आगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए वे आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। और इस रीति से यीशु ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया, जिसे हम सभी मसीही विश्वासी प्रभु की प्रार्थना के रूप में जानते हैं। कुछ ऑनलाइन प्रचारक हैं जो आज के समय में भी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। उन्हें अगर पैसे चाहिए तो सेवकाई के लिए, प्रभु के राज के विस्तार के लिए। इसके विपरीत कुछ संस्था वाले पास्टर और प्रचारक हैं जो प्रार्थना करने के लिए मुंह खोलकर पैसों की मांग करते हैं। कुछ प्रार्थना योद्धा वेतन लेकर प्रार्थना करते हैं, परंतु हमारा प्रभु चाहता है कि हम अपनी परिस्थितियों के लिए रोग या बीमारी के समय खुद प्रार्थना करें। पिता और हमारे बीच में यीशु मध्यस्थ है, कोई सेवक नहीं। अगर हम अचेतन अवस्था में हों तो कलीसिया हमारे लिए प्रार्थना करे।
बाइबल में ऐसे बहुत से लोग थे जो अपनी आवश्यकताओं के लिए, परिस्थितियों के लिए, संकट में, रोग में, बीमारी में खुद प्रार्थना करते थे। पहला शमूएल 1:10 में हम देखते हैं हन्ना जिसकी कोई औलाद नहीं थी, इस कारण उसकी सौत उसे चिढ़ाती रहती थी। उसने यहोवा के भवन में जाकर बिलख बिलख कर रोक कर यहोवा से प्रार्थना की और मन्नत मानी। एली देखता था कि उसके होंठ तो हिलते थे पर शब्द नहीं सुनाई पड़ते थे। पर यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे बालक शमूएल को दिया, जिसे हन्ना ने दूध छुड़ाते ही यहोवा के भवन में उसकी सेवा के लिए अर्पण कर दिया। यही शमूएल आगे चलकर भविष्यवक्ता और इस्राएलियों का अंतिम न्यायी बना। दूसरा राजा 20 उसका 1 पद से आगे हम देखते हैं, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। यहोवा की ओर से यह बात यशायाह भविष्यवक्ता ने उसे बताई कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया और यहोवा से प्रार्थना की और उसने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी, क्योंकि वह सच्चाई और खरे मन से चलता था। यहोवा को जो भाता था वही करता था। भजन संहिता में हम दाऊद की प्रार्थनाओं को पाते हैं कि वह कैसे प्रार्थना करता था। लड़कपन में उसने गोलियत को मारा। वह अपने शत्रुओं से नहीं डरता था पर अपने रिश्तेदारों से भागता था, क्योंकि वह उन्हें मारना नहीं चाहता था। उसने शाऊल को 2 बार छोड़ा, अपने बेटे से भागा। यहोवा के मन के मुताबिक वह क्या कार्य किया करता था। उसने अपने जीवन में एक ऐसा पाप कर दिया जिसकी कोई क्षमा नहीं थी, पर उसने ऐसा पश्चाताप किया कि यहोवा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यहोवा उसके साथ रहता था। बाइबल में हम पढ़ते हैं किस तरह से अब्राहम ने, याकूब ने, मूसा ने, यहोशू ने, एलिय्याह ने, दाऊद ने और दानियेल ने, एस्तर ने और जितने भी भविष्यवक्ता थे उन्होंने, यिर्मयाह हुआ, यशायाह हुआ, इन लोगों ने अपनी परिस्थितियों के लिए यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा उनकी प्रार्थना को सुनता था, उनसे बातें भी करता था। प्रार्थना हमेशा परमेश्वर की इच्छा को जानकर करना चाहिए, जैसे यीशु करते थे। मत्ती 26:39 में हम देखते हैं, फिर यीशु थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इब्रानी 5:7 में हम देखते हैं, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई और आज वह युगानुयुग के लिए जीवित है। हमारे प्रभु हमारे लिए भी प्रार्थना करते थे। यूहन्ना 17:20, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, यानी चेलों के लिए, परंतु उनके लिए भी, यानी हमारे लिए, जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। उसे चेलों की भी फिक्र थी। इस जगत में रहते हुए उसने चेलों की रक्षा की, परंतु अब वो इस जगत से पिता के पास जा रहे थे, क्योंकि अब उनका कार्य पूरा होने वाला था, परंतु अभी चेलों का कार्य बाकी था। यीशु ने जब उनको परमेश्वर का वचन सौंपा तो सारा जगत उनका बैरी बन गया, शैतान उनके पीछे पड़ गया। इसीलिए वह पिता से विनती करते हैं, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। यूहन्ना 17:15 में हम इस पद पाते हैं। इब्रानी 7:25, इसीलिए जो उसके द्वारा यानी यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो मेरे प्रियो, आपने देखा सुना कि हमारा प्रभु हमारे लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो आज आप भी पैसे लेकर प्रार्थना करने वाले पास्टर के दरबार में मत जाइए, यीशु के दरबार में जाइए, उसे पुकारिए, वह ज़रूर आपकी सुनेगा। आइए जानते हैं पौलुस प्रार्थना के विषय में क्या कहते थे। पहला तिमुथी 2:8, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। तो वचन हमें कहता है कि हमको हमेशा हाथ उठाकर खुले हाथों से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना तो एक आत्मिक लड़ाई है। याकूब 5:16 में याकूब लिखते हैं,
इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि यह प्रार्थना की शक्ति है। हम प्रार्थना कब करें? कभी भी, सुबह, संध्या, रात्रि में, यात्रा से पहले, सोने से पहले, हम कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु सर्वदा हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए जागे रहता है। भजन संहिता 32 का 6 में हम पढ़ते हैं, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें हर समय मिलता है। आइए हम जानते हैं कि हमारा प्रभु कब प्रार्थना करता था। मार्क 1 का 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले यीशु उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तो प्रभु भोर में कभी निकल जाते थे, कभी चेलों को लेकर रात्रि के बेला में पहाड़ों पर चल जाते थे प्रार्थना करने के लिए। हम प्रार्थना किनके लिए करें? 1 तिमुथी 2:1 से 3 में हम पौलुस के निर्देश को पढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। आज के समय में हम लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, सेवकों के लिए, मिशनरियों के लिए, मिशन के लिए, परमेश्वर के वचन और उसके राज के विस्तार के लिए, नए विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। पूरे पवित्र शास्त्र में ऐसी कई घटनाएं हैं जबकि लोगों के प्रार्थना करने पर परमेश्वर ने उनकी रक्षा की थी। मैं यहाँ प्रेरितों के काम पुस्तक की 2 घटनाओं का जिक्र कर रही हूँ। प्रेरित 12 उसका 5 अध्याय। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, क्या बंदी गृह में भी किसी को नींद आ सकती है? पर पतरस पहरे में जंजीरों से जकड़ा हुआ सो रहा था। तभी प्रभु का स्वर्गदूत वहाँ आता है और उसे उठाता है। उसकी जंजीरें खुल जाती हैं और सभी द्वार भी खुल जाते हैं। स्वर्गदूत उसे वहाँ से निकाल ले जाता है और मार्ग में उसे छोड़कर चला जाता है। पतरस, जो अब तक समझ रहा था कि दर्शन देख रहा है, सचेत होकर जान जाता है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा को तोड़ दी। हम दूसरी घटना को प्रेरित 16 उसका 25 से आगे हम पाते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। तभी वहाँ भूकंप होता है और बंदी गृह की नींव हिल जाती है। सभी के बंधन खुल जाते हैं, सभी द्वार खुल जाते हैं। यह सब देखकर दरोगा तलवार खींचकर अपने आप को मारना चाहता है, परंतु पौलुस उसे ऊंचे शब्द से पुकार कर कहता है कि हम यहीं पर हैं। और इस घटना को देखकर बंदी गृह का दरोगा उनके पाँव में जाके गिरता है और उनसे कहता है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस और सिलास उनसे कहते हैं कि यीशु पर विश्वास कर, और वह तुरंत अपने लोगों और अपने घरानों के साथ यीशु का सुसमाचार सुनाता है और तुरंत वह बपतिस्मा भी लेता है। उनको जो कोड़े मारे गए थे, पौलुस और सिलास और कैदियों को, वह उनके घाव को ले जाकर धोता है और उनके आगे भोजन रखता है। तो आपने सुना है कि प्रार्थना की शक्ति से क्या क्या हो सकता है और कलीसिया की प्रार्थना करने के द्वारा किस तरह से उनकी रिहाई हुई। पौलुस ने कलीसियाओं के नाम जो पत्र लिखे थे, प्रत्येक पत्र में वह उन्हें प्रार्थना के द्वारा स्मरण करता था। वह सिर्फ उनके लिए प्रार्थना ही नहीं बल्कि प्रार्थना निवेदन भी करता था, पर अपनी रिहाई के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कैसे विस्तार पाए इसके लिए प्रार्थना निवेदन करता था। दूसरा थिस्सलुनीकी 3 का 1। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। कुलुसी 4 उसका 2 से 3 प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ। तो आपने सुना कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। अब आइए हम जानते हैं कि प्रार्थना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं।
प्रार्थना लोगों के जीवन को बदल देता है, निराशा के क्षणों में आशा की हिम्मत बंधाता है, हर क्षेत्र में हमें जय दिलाता है, हमारे आत्मिक जीवन को दृढ़ करता है, हमें शैतान के बंधन से आज़ाद करके उसकी युक्तियों को निष्फल करता है। तो आप सभी ने कभी न कभी इस प्रार्थना की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव किया होगा, मैंने भी किया है। जागृत रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, अवसर को बहुमूल्य समझिए क्योंकि दिन बुरे हैं। आप सब भी देख रहे हैं किस तरह जगत में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जाति पर जाति, राज पर राज चढ़ाई कर रहे हैं और यरूशलेम को घेरा जा रहा है। तो हम सब इन चिन्हों को देखकर समझ जाते हैं कि प्रभु का दिन निकट है। इसीलिए हमें केवल प्रार्थना करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। अगले संदेश के साथ फिर आपसे मिलूंगी। यीशु सहाय।